हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल डिफेंस प्रिपरेशन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है भारतीय सेना में जो मेडल्स वगैरह मिलते हैं और जो कौन कौन से रैंक्स है, रैंक के हिसाब से किस तरह का सैलरी मिलता है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, इसके बारे में। ठीक है। और एक और बात, जो MS धोनी जो भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, वो इंडियन आर्मी में कौन से पद पर थे और उनकी सैलरी कैसी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहाँ पर ड्यूटी किया है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। देखिए, इंडियन आर्मी में रैंक्स एंड क्लासिफिकेशंस 3 तरह के होते हैं। पहला जो है कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन कमीशन्ड जो ऑफिसर्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला नॉन कमीशन्ड ऑफिसर आता है सिपाही, जो सब कांस्टेबल के नाम से जो जिसको जाना जाता है आर्मी में, GD कांस्टेबल। ओके, चलिए इनके सैलरी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो बेसिक पे सिपाही को मिलता है उसका यहाँ पर बेसिक पे 21,700, ग्रेड पे 22,000, एंट्री पे 8,460 एंड आर्मी पे सर्विस जो कि यहाँ पर सबको फिक्स्ड मिलता है 5,200, और इन लोगों को अप्रॉक्स मिलता है 35 to 38,000 तक। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, इनके कंधे पर कुछ इस तरह का रैंक आपको दिखने को मिलेगा सिपाही को। ठीक है। हालांकि इसके बाद ये जो सैलरी बता रहा हूँ मैं, ये सैलरी स्टार्टिंग होता है। ठीक है। इसके बाद एज बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी इंक्रीज होते हैं, और ये जो ग्रेड पे, एंट्री पे और आर्मी सर्विस, ये सारे अलाउंसेस होते हैं। इसके साथ DA भी मिलता है, और अप्रॉक्स इन लोगों को सैलरी मिलता है 35 to 38,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है लेंस नायक। लेंस नायक का यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पे हो गया है 21,700, ग्रेड पे सेम, एंट्री पे सेम, और आर्मी सर्विस पे यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है 8,460, और अप्रॉक्स यहाँ पर मिलता है इन लोगों को 40,000 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का बैच इन लोगों को कंधे पर मिलता है। ये रैंक है लेंस नायक की। उसके बाद आते हैं नायक। यहाँ पर थोड़ा सा PPT में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो बेसिक है 25,000 तक होगा, 25,000 तक यहाँ पर बेसिक होगा। उसके बाद ग्रेड पे, एंट्री पे और आर्मी सर्विस पे सेम। यहाँ पर टोटल अप्रॉक्स इन लोगों को मिलता है 40 नहीं, यहाँ पर 45 to 50,000 तक। यहाँ पर नायक का जो बैच है, ये देख सकते हैं नायक का, ये इनको मिलता है सैलरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हविलदार का जो पोस्ट है यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है, और ये सारी सैलरी स्टार्टिंग में मिलता है। बेसिक पे यहाँ पर हविलदार का होता है 29,200, ग्रेड पे 2,800, एंट्री पे 11,360। उसके बाद आर्मी सर्विस पे 5,200, और अप्रॉक्स सैलरी यहाँ पर 45 to 50,000 तक यहाँ पर उन लोगों को इन हैंड कैश मिलता है हविलदार को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन लोगों का रैंक शोल्डर पे कैसा दिखता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर 3 तरह के होते हैं, नायक सूबेदार और सूबेदार मेजर। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नायक सूबेदार की यहाँ पर जो बैच है, यहाँ पर देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा 3 स्टार देखने को आपको मिलेगा यूनिफॉर्म के साथ, ये वाला। उसके बाद इन लोगों का बेसिक पे जो होता है 35,000, पे स्केल है 6, ग्रेड पे 4,200, एंट्री पे 13,500, आर्मी पे सर्विस 5,200, और अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी 58,000 to 60,000 इन लोगों को मिलता है। ये था हमारे नायक सूबेदार की। उसके बाद यहाँ पर देखते सूबेदार की यहाँ पर एक और स्टार यहाँ पर लग जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेसिक पे 45,000, ग्रेड पे, एंट्री पे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, और आर्मी सर्विस पे यहाँ पर फिक्स्ड है 5,200। उसके बाद यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी मिलता है वो मिलता है 70,000 to 72,000 तक। ये था सूबेदार की। उसके बाद सूबेदार मेजर का जो पे लेवल है वो है 8। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ उसके कंधे पर लग जाता है, मतलब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके कंधे पर लग चुका है। बेसिक पे 47,000, ग्रेड पे एंट्री पे देख सकते हैं 18,150।
उसके बाद आर्मी सर्विस पे फिक्स्ड है 5200 और इन हैंड कैश सैलरी मिलता है 75 to 77,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि हालांकि 3 एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। एनडीए सीडीएस, एनडीए और सीडीएस दोनों ही यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करते हैं और एफकैट एयरफोर्स के लिए। जब भी आप लोग इन सारे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तभी आपको इन कमीशन्ड ऑफिसर होने का मौका मिलेगा। सबसे लोअर जो पोस्ट आपको मिलता है वो है लेफ्टिनेंट का। चलिए देखते हैं लेफ्टिनेंट का सैलरी कितना होता है। लेफ्टिनेंट का बैच यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा होता है, शोल्डर पर कैसे लगता है। पे लेवल इनका है 10, स्टार्टिंग बेसिक पे है यहाँ पर 46 नहीं होगा, यहाँ 56 होगा, 56,000। ग्रेड पे यहाँ पर होगा 4,400, एंट्री पे 21,000 मिलता है और आर्मी सर्विस पे 15,000, जो कि नॉन कमीशन ऑफिसर को मिलते थे 5,000 ओनली। यहाँ पर कमीशन ऑफिसर को मिलता है 15,500 और इन लोगों का स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड 1 लाख तक जाता है। स्टार्टिंग मतलब ओटीए चेन्नई, आईएमए एट्सेट्रा जब आप ट्रेनिंग करके निकलते हो तब आपको इन हैंड कैश मिलता है 98,000 तो 1 लाख। ठीक है ना, स्टार्टिंग सैलरी होता है। उसके बाद आता है कैप्टन की। लेफ्टिनेंट पद पर 2 साल तक काम करने के बाद यहाँ पर आपका प्रमोशन होता है सीधा कैप्टन में, जिसका ग्रेड पे लेवल है 10B। इसका बेसिक होता है 61,300, ग्रेड पे 6,000, एंट्री पे 22 एंड आर्मी सर्विस पे 15,500। उसके बाद यहाँ पर आर्मी सर्विस पे तो मैंने कह ही दिया। और उसके बाद इन हैंड इन लोगों को सैलरी मिलता है 1,05,000 to 1,07,000 तक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो रैंक है वो कैप्टन के शोल्डर पर लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेजर। मेजर गौरव चौधरी का तो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, वही मेजर की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इन लोगों का बेसिक पे होता है 69,400, जो कि 3 साल एज ए कैप्टन काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। टोटल 5 years आफ्टर द लेफ्टिनेंट पोस्ट। ओके, ग्रेड पे यहाँ पर 6,600, एंट्री पे 25,000 एंड आर्मी सर्विस पे यहाँ पर फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ पर इन हैंड सैलरी मिलता है 1,70,000 to 1,20,000 तक मेजर की जो यहाँ पर सैलरी बनती है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल का पे लेवल जो है 12A। उसके बाद इन लोगों का बेसिक मिलता है 1,21,000। जस्ट इमेजिन। ओके, बेसिक पे 1,21,000, ग्रेड पे 8,000, एंट्री पे 45 एंड आर्मी सर्विस पे यहाँ पर फिक्स्ड। उसके बाद इन हैंड सैलरी यहाँ पर 1,90,000 to 1,95,000 तक जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है कर्नल। कर्नल का जो बेसिक पे लेवल होता है वो है 13। उसके बाद ये देखिए 13। उसके बाद बेसिक पे यहाँ पर 1,30,000, टोटल इन हैंड कैश मिलता है इन लोगों को 2,04,000 to 2,10,000। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे और एंट्री पे कैसा होता है और कर्नल का जो रैंक होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर में एक एक्स्ट्रा रैंक जो होता है वो कॉलर के साथ यहाँ पर दिखने को मिलता है 1 स्टार, और वो मरून कलर का होता है, उस पर गोल्डन स्टार बने रहते हैं, वो सिंगल स्टार होता है। तब देखकर आप लोगों को पता चलेगा वो कौन है, ब्रिगेडियर है। पे लेवल है 13A। इन लोगों का बेसिक पे होता है 1,39,600 एंड इन लोगों को इन हैंड कैश मिलता है, मतलब सैलरी 2,70,000 to 2,20,000 स्टार्टिंग सैलरी। इसके बाद घर गाड़ी अलग से मिलता है। नेक्स्ट आता है मेजर जनरल। मेजर जनरल का पे लेवल होता है 14 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टार मिलता है कॉलर पर, और ये जो शोल्डर पे जो रैंक लगता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर हालांकि आर्मी सर्विस पे इन लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ पर बेसिक पे हो गया है 1,44,000 और इन लोगों को इन हैंड कैश मिलता है 2,25,000 to 2,30,000 तक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का बेसिक होता है 1,82,000, बेसिक पे लेवल होता है 15। यहाँ पर ग्रेड पे नहीं मिलता है और आर्मी सर्विस पे भी नहीं मिलता है। एंट्री पे 67,000 हर महीने मिलता है और इन लोगों का इन हैंड कैश सैलरी
2,50,000 to 2,60,000 तक। और इन लोगों का कॉलर का जो बैच है कुछ इस तरह का दिखता है, मैरून कलर के ऊपर 3 गोल्डन स्टार। लेफ्टिनेंट जनरल का कुछ इस तरह का रैंक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो जनरल थे, उसके बाद अभी CDS बने हैं। कमेंट करके बताइए अभी जो नया CDS बना है वो कौन है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। जनरल का जो पे लेवल होता है वो है 18। उन लोगों का शोल्डर पे कुछ इस तरह का सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा और कॉलर पे कुछ इस तरह का। ओके, यहाँ पर ग्रेड पे नहीं मिलता है, एंट्री पे भी नहीं मिलता है। बेसिक पे यहाँ पर 2,50,000 है और इन लोगों को अप्रॉक्स सैलरी मिलता है 3,40,000 to 3,50,000 तक। ओके, और आखिरी जो है फील्ड मार्शल जो है वो सम्मान के तौर पर मिलता है। ये कोई आर्मी रैंक जॉब जब आप लोग जब आप लोग करते हो उस टाइम पे नहीं, ये जब आप लोग रिटायरमेंट कर लेते हो सम्मान के तौर पर यहाँ पर आपको फील्ड मार्शल का रैंक। अभी आ जाते हैं भारतीय सेना में MS धोनी किस रैंक पर थे। MS धोनी जो थे लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर थे, जो कि 2011 में जब वर्ल्ड कप जीत गए थे तब इनको ये सम्मान दिया गया था। और 2019 में MS धोनी 1 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी किए थे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए डिफेंस प्रिपरेशन चैनल के साथ और भी डिफेंस रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए।